हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच में बताने जा रहा हूँ ये साइंस से रिलेटेड है और ये मानव रक्त के बारे में है, जिसको हम लोग ह्यूमन ब्लड भी कहते हैं। मानव रक्त में जो रक्त की जो मात्रा होती है, शरीर का भार लगभग 7% होती है, याद रखिएगा। और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्षारीय विलयन का है। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य जो है में औसतन जो रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर रक्त होता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना आधा लीटर रक्त कम होता है। तो रक्त में 2 प्रकार का पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है उस पर भी मैं कुछ 2 शब्दों में आप लोग के लिए बताना चाहता हूं। प्लाज्मा जो होता है यह रक्त के आजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग जो आपको बोला जाता है इसका 90% भाग जो जल है और 0.9% लवण जो होते हैं और 0.1% आपको ग्लूकोज रहता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। तो आप प्लाज्मा के बारे में इसके जो कार्य होते हैं वह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप प्लाज्मा के बारे में जानते हैं और मानव रक्त के बारे में मैंने जानकारियां दी हूं। तंत्रिका उत्तक काफी इंपॉर्टेंट है साइंस में, जिसको हम लोग नर्व टिश्यू कहते हैं। इसे हम लोग चेतना उत्तक भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं उत्तकों का बना हुआ होता है। यह 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है और तंत्रिका कोशिका को या न्यूरॉन और न्यूरोलिग्या या उत्तक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। न्यूरोलिग्या कोशिकाएं मस्तिष्क में ऊहा को हस्तांतरित करती है। तो इस प्रकार से मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या जो होती है, इस मैंने विज्ञान के आधार पर मैं कह रहा हूं, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई किताबों में पढ़ा भी हूं, तो उसमें 639 संख्या बताती है, 639। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां जो हैं उसको जो कुल्हा की मांसपेशी है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूटियस मैक्सियस कहते हैं, मैक्सिमस कहते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशियां होती है स्टेपिडियस कहते हैं। तो इस प्रकार का बारे में आज मैंने आपको कई सारे महत्वपूर्ण बात मैंने बताई और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे ताकि कहीं न कहीं आपका आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका रिजल्ट 100% रहे। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ में आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।